नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले एपिसोड में हमने मेष लगन कुंडली के 12 भावों में सूर्य देव के फल के बारे में जाना और आज हम इस वीडियो में गुरुदेव को 12 भावों में उपस्थिति का फल जानेंगे। दोस्तों, इस मेष लगन की कुंडली में गुरुदेव 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। एक भाव त्रिकोण में होने से और मंगल देव के मित्र होने से गुरुदेव इस कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह हैं, यानी शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। कारक ग्रह कुंडली में जहाँ बैठेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ देखेगा, सभी भावों में के फलों में वृद्धि करेगा और डिग्री वाइज बल का आकलन कर शुभ फल को कहना उचित है। लेकिन अगर कारक भाव का संबंध कुंडली में बुरे भावों या नीच राशि से हो जाए तो यह कारक ग्रह भी मारक हो जाते हैं। इसलिए विवेचन से पहले ग्रह के बारे में जानना जरूरी है। कारक मारक की स्थिति के स्पष्ट होने से बाद ही फल को कहा जाएगा। चलिए अब ग्रह का प्रत्येक भाव में फल जानते हैं। दोस्तों, गुरुदेव अगर पहले ही भाव में यानी कि लगन में हो तब यहाँ पर गुरुदेव को दिशा बल प्राप्त होता है। जातक सॉफ्ट नेचर और बुद्धिमान होगा, धर्म को मानने वाला, पिता की मानने वाला, भाग्यशाली होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा। गुरुदेव की तीनों दृष्टि 5वें भाव, 7वें भाव व 9वें भाव संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होगी। 5वें भाव पर दृष्टि पुत्र का योग, तेज दिमाग, अनसर्टेन गेन। 7वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप और डेली विजेज में वृद्धि और उनके फलों में शुभता प्रदान करता है। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर यानी कि धर्म को मानने वाला, पिता की मानने वाला, भाग्य के लिए अच्छा। जब भी गुरुदेव की दशा चलेगी जातक को इन फलों में शुभता प्राप्त होगी। अब इससे आगे गुरुदेव जब दूसरे भाव में हों, यह गुरुदेव का कारक भाव है, यानी कि धन, ज्ञान, वाणी, कुटुंब का शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि 6ठे भाव पर डालने से यहाँ के संबंधित फलों में भी शुभता प्राप्त होगी। 8वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि जातक के जीवन में आने वाली दिक्कत परेशानी को दूर करने में सहयोगी होगी। इसके अलावा 10वें भाव पर जब गुरुदेव की दृष्टि होगी तो जातक अपने ज्ञान से और फाइनेंस से संबंधित कार्य को करने वाला होगा और उसे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब जानते हैं गुरुदेव जब तीसरे भाव में हो, जातक फिजूल की मेहनत करता है, उतना फल प्राप्त नहीं होता जितनी वह मेहनत करता है। छोटे भाई बहन का योग है। 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर दाम्पत्य सुख, डेली वेजेज के लिए अच्छा। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर धन भाग्य, पिता के लिए अच्छा। 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर बड़े भाई बहन के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जातक के जीवन में आती है और चली जाती है। जब गुरुदेव चौथे भाव में हो यानी कि कर्क राशि में, यहाँ पर गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं और उनकी शुभता बढ़ जाती है। जातक गाड़ी, घर, सुख, प्रॉपर्टी सब भोगता है और गुरुदेव की दृष्टि जब 5वें, 7वें और 9वें भाव पर होती है तो यहाँ से रिलेटेड शुभ फलों के अंदर वृद्धि होती है और जातक शुभ फलों की प्राप्ति करता है। गुरुदेव जब 5वें भाव में यानी कि सिंह राशि में, सिंह राशि में गुरुदेव की उपस्थिति पुत्र प्राप्ति योग बनाती है। जातक का तेज दिमाग और अनसर्टेन गेन, लव रोमांस में कामयाबी, पेट की समस्या ठीक रहती है या होती ही नहीं है। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि 9वें भाव पर जातक धर्म, भाग्य और पिता से शुभ फल प्राप्त करने वाला होता है। विदेश यात्रा में अच्छा फल प्राप्त होता है। यहाँ से दृष्टि 11वें भाव पर बड़े भाई बहन से अच्छा, लाभ के लिए अच्छा और यहाँ से दृष्टि लगन पर जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा कर उसमें अच्छा बुद्धि उत्पन्न होती है और वह दिमाग से काम करने वाला होता है। दोस्तों, गुरुदेव जब 6ठे भाव में, गुरुदेव 6ठे भाव में यानी कि कन्या राशि में कभी अच्छा फल नहीं देते। केवल विपरीत के राजयोग की स्थिति ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर जातक को अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन
इसके लिए लग्नेश का बलि होना जरूरी है। अन्यथा गुरुदेव जहाँ बैठेंगे, जहाँ जाएंगे और जहाँ देखेंगे वहाँ उन सभी भाव संबंधित नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की जब दृष्टि दशम भाव यानी कि कामकाज के भाव पे और जहाँ जहाँ गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी उन भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को प्राप्त होंगे। दोस्तों, गुरुदेव 7वें भाव में, गुरुदेव में अगर डिग्री वाइज बल है तो पत्नी, पार्टनर गुणी और समझदार होगी, डेली बेसिस में लाभ मिलेगा और पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि 11वें भाव पर होने से बड़े भाई बहन से लाभ और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पहले भाव पर गुरुदेव की दृष्टि जातक की पर्सनैलिटी में निखार लाएगी और उसे समझदार बनाएगी। गुरुदेव की दृष्टि जब 3रे भाव पर होगी तो यहाँ पर जातक की मेहनत में वृद्धि होगी और उसके बाद उसे रिजल्ट प्राप्त होंगे और छोटे भाई बहन का योग बनेगा। दोस्तों, गुरुदेव 8वें भाव में कभी अच्छा फल नहीं मिलता है। जातक को दिक्कत परेशानी हमेशा लगी ही रहती है। केवल अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बने तो ही अच्छा फल मिलता है। और गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टि जब 12वें भाव पर होगी तो व्यय में वृद्धि होगी। 2रे भाव में धन कुटुंब वाणी का नुकसान और 4थे भाव पर माता भूमि वाहन सुख आदि का नुकसान जातक को उठाना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुदेव 9वें भाव में धनु राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरुदेव की शुभता बढ़ जाती है। वह धर्म, पिता, भाग्य के लिए अच्छे होते हैं। विदेश यात्रा करने वाला जब उनकी दृष्टि पहले भाव पर, यहाँ के लिए अच्छा। 3रे भाव पर मेहनत से फल, छोटे भाई बहन का योग बनता है। 5वें भाव पर दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग बनाती है। अनसर्टेन गेन, लव रोमांस से फायदा होता है। जब भी दशा अंतरा चलेगी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब गुरुदेव जब 10वें भाव में हो, यहाँ पर यह नीच के हो जाते हैं और इनमें अशुभता आ जाती है। जब भी इनकी दशा अंतरा का समय होगा जातक के कामकाज आजीविका में अशुभता आएगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि 2रे भाव पर धन कुटुंब वाणी से नुकसान, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर सुख सुविधा का नुकसान और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, यहाँ से रिलेटेड फलों में भी अशुभता की बढ़ोतरी होगी। गुरुदेव 11वें भाव में, जातक को धन में बड़े भाई बहन से लाभ और दृष्टि संबंध 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव संबंधित शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों से लाभ, पुत्र प्राप्ति योग, लव रोमांस, अनसर्टन गेन, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप में जातक को फायदा ही होगा। गुरुदेव जब 12वें भाव में हो कभी अच्छा फल नहीं मिलता। फिजूल के खर्चे, अस्पताल के खर्चे, विदेश सेटलमेंट, घर से दूर होने का कारण बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर लगन भी बली है और विपरीत राजयोग का कारण बन जाए तो ही इस भाव संबंधी फलों में शुभता प्राप्त होती है। अन्यथा परेशानी ही परेशानी और जहाँ जहाँ इनका दृष्टि संबंध बनेगा वहाँ के रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट जातक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हमने गुरुदेव का मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों में अलग अलग क्या फल प्राप्त होगा पर जानकारी प्राप्त की। अगले एपिसोड में हम शनिदेव का मेष लग्न कुंडली में अलग अलग 12 भावों में फल जानेंगे। और इसके अलावा अगर आप पुराने एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी इन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।